हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो 10,000 हम लोगों की सीरीज़ चल रही थी कि हम लोग वन लाइनर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि किस में आए हुए हैं। यूपी पीसीएस प्री, बीईओ री एग्ज़ाम, यूपी पीसीएस मेंस या फिर आरओ या जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। और इसके पहले की एक और वीडियो सीरीज़ आई है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ उन सभी वीडियोज़ को जाके देख लीजिए ताकि आपका ये पूरा कंप्लीट 10,000 वाला आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाए जीके जीएस। और आपको ये देखिए किस में बेनिफिट मिलेगा ये भी जान लीजिए। जो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम आने वाला है 2024 का, और प्लस आपका जो यूपी पीसीएस 2023 का मेंस वाला जो एग्ज़ाम आने वाला है उसमें भी बेनिफिट मिल सकता है। प्लस जो देखिए आरओ की वैकेंसी आने वाली है तो उसमें भी, और बीईओ यानी कि जो बेसिक शिक्षा अधिकारी है तो वो वाले एग्ज़ाम में भी देखने को बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले की वीडियो सीरीज़ में हमने डिस्कस किया हुआ था आद्य ऐतिहासिक पुरा ऐतिहासिक काल से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आए हुए थे। उसके बाद हमने डिस्कस किया हुआ था जो सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए थे। तो आज हम इसमें बात करेंगे ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक काल के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं यूपी पीसीएस में और बीईओ आरओ में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? पवित्र गायत्री मंत्र जिस ग्रंथ में अंतर्विष्ट है वह है, तो ये है ऋग्वेद में। ओके, तो ऋग्वेद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पवित्र गायत्री मंत्र जिस ग्रंथ में अंतर्विष्ट है तो वह ऋग्वेद में है। जो गायत्री मंत्र आप पढ़ते हैं ना तो ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये ऋग्वेद में। अगेन वही क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज इसकी चेंज हो गई है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ब्राह्मी थी। ओके, ब्राह्मी इसकी मूल लिपि थी। ऋग्वेद पर आधारित संकलन तो ये सामदेव। ऋग्वेद पर जो आधारित संकलन किया गया है वो सामवेद का किया गया है, और संगीत का देखने को अगर मिले तो वो सामवेद से ही लिया गया है। ऋग्वैदिक धर्म था तो ये बहुदेववादी था। बहुदेववादी था मतलब कि जो ऋग्वेद में धर्म था तो वो बहुदेववादी था। ऋग्वेद काल में जनता विश्वास करती थी तो बलि और कर्मकांड पे, बलि और कर्मकांड पे जनता विश्वास करती थी और ये बहुदेववादी था। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था तो ये ऋग्वेद में हुआ था। ऋग्वेद में सर्वप्रथम गोत्र शब्द का प्रयोग हुआ था। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र किससे संबंधित है? तो ये इंद्र भगवान से संबंधित है। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र। सबसे प्राचीन वेद की बात की जाए तो वो है ऋग्वेद। ओके, तो ऋग्वेद आपका सबसे प्राचीन वेद है जो कि है ऋग्वेद। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है तो ये ऋग्वेद है जिसमें वर्ण शब्द का नामोल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में उल्लिखित यव, यव को क्या कहते हैं? तो जौ कहते हैं। ठीक है, यव ये संस्कृत का शब्द है और ये कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया गया जिसका अर्थ होता है जौ। वह नदी जिसके किनारे ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था तो ये था परुष्णी या फिर रावी नदी के तट पे। तो परुष्णी या रावी नदी ध्यान रख लेना है आपको, जिसपे 10 राजाओं का युद्ध इसके किनारे में लड़ा गया था। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था किसको? तो गाय को, जिसको अघन्या कहा जाता था। देखिए यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अघन्या मतलब जिसका वध न किया जा सके। तो अघन्या किसको कहा गया? गाय को कहा गया। और इसको मूल्यवान संपत्ति कहा जाता था, मतलब पैसे से भी अधिक मूल्यवान समझा जाता था किसको? गाय को। और इस जानवर को अघन्या इसलिए कहा जाता था कि इसका वध नहीं करते थे उस टाइम पे लोग। वह वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है तो ये उपनिषद में मिलती है। तो उपनिषद आपको ध्यान रख लेना है कि उपनिषद में आपको मोक्ष की चर्चा मिलती है। वैदिक देवताओं में जिनको पुरोहित माना जाता था वो है बृहस्पति, तो बृहस्पति को माना जाता था पुरोहित। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था तो कुरु पांचाल। ठीक है, कुरु पांचाल को उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था। वैदिक कर्मकांड में होता कौन किसको कहते थे? होता तो ऋग्वेद का जो अच्छी तरीके से ज्ञान रखता हो तो उसको कहते थे होता। ओके, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो ये सिंधु, मतलब इसका उल्लेख सबसे ज्यादा बार आया है तो वो है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु नदी। वह नदी जिसको ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा, नदीतमा से संबोधित किया गया है तो वो है सरस्वती नदी। तो सरस्वती नदी को मातेतमा, देवीतमा, नदीतमा से संबोधित किया गया है। सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो वो है सिंधु नदी। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है तो वाजसनेयी। वाजसनेयी क्या है? शुक्ल यजुर्वेद की संहिता।
शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव किससे संबंधित ऋषि थे? तो ऋषि गौतम राहुगढ़ से संबंधित ये ऋषि थे। शतपथ ब्राह्मण में इनका उल्लेख किया गया है और ये विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे, ऋषि गौतम राहुगढ़। नेक्स्ट देखिए, जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख किया गया है वह है शतपथ ब्राह्मण। देखिए यही राजा विदेह से संबंधित ऋषि गौतम राहुगढ़ थे और यही शतपथ ब्राह्मण है जिसमें पुरुष मेध का उल्लेख किया गया है। गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? ये अथर्ववेद से संबंधित है। ध्यान रखना है आपको, जो ये गोपथ ब्राह्मण है ये अथर्ववेद से संबंधित है। अगर इसको मैं दिखाऊं तो ये देखिए यूपी आरओ प्री 2014 का ये क्वेश्चन है कि गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? तो ये अथर्ववेद से संबंधित है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये सारे ही किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इस तरीके से आपको ये सारे ही क्वेश्चंस ध्यान रखने हैं। और देखिए ध्यान आप कैसे रखेंगे, इस वीडियो को एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स इसको जरूर सुनिए, तब जाके आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। नेक्स्ट देखिए, बात करें आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान, इसका उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। वह उपनिषद जिसमें पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं तो मैत्रायणी। मैत्रायणी एक उपनिषद है जिसमें पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयति अर्थात सत्य की ही विजय होगी, तो ये मुंडकोपनिषद से इसको लिया गया है। जिंद अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। जिंद अवेस्ता किससे संबंधित है? ये ईरान से संबंधित है जिंद अवेस्ता। प्राचीन भारत में निशाका नाम से जाने जाते थे, तो ये स्वर्ण आभूषण को कहा जाता था निशाका। 14वीं सदी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन किया गया है, तो ये बोग जकोई एशिया माइनर ये स्थान है। यहाँ पे एक अभिलेख है जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन किया गया है। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, तो मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से, तो समाज व्यवस्था से संबंधित है मनुस्मृति। वह उपनिषद जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद प्राप्त है, तो इसको कहते हैं कठोपनिषद में। ओके, तो नचिकेता और यम का संवाद प्राप्त हुआ है कठोपनिषद में, तो ध्यान रखना है आपको, यह उपनिषद है कठोपनिषद जिसमें नचिकेता और यम का संवाद है। ऋग्वेद ने वह नदी जिसका उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है, तो यह है कुंभा या इसको कहते हैं क्रुमु नदी। ध्यान रखना है। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त किसको समर्पित है? तो ये इंद्र भगवान को समर्पित है और सबसे ज्यादा बार उल्लेख भी इन्हीं का हुआ है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, ये श्रेष्ठ हो जाएगा, ठीक है। अधर्व्यु का अर्थ क्या था? तो ये यज्ञ करने वाला पुरोहित, इसको कहते थे अधर्व्यु। ध्यान रखना है आपको, अधर्व्यु शब्द का अर्थ पूछा गया था, तो यज्ञ करने वाला पुरोहित। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, तो ये कैकेय के शासक थे, राजा अश्वपति। राजा अश्वपति कैकेय के शासक थे, ये उपनिषद काल की बात है। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं किसके? तो पुराणों के संकेतक है। ध्यान रखना है आपको, सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर वंशानुचरित संकेतक है, पुराणों के संकेतक है। भारत का प्रथम विधि निर्माता किसको कहा जाता है? तो ये मनु को कहा जाता है, ठीक है। मनु को कहा जाता है भारत का प्रथम विधि निर्माता, मतलब कि कानून निर्मात्री कहा गया तो मनु को। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता कौन थे? तो ये भी मनु ही थे, वही इनको विधि निर्माता कहा गया, तो आप ध्यान रख लीजिएगा इससे। कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया था, रेशम के लिए किया गया था। ध्यान रखना है आपको, रेशम के लिए किया गया था कौशेय शब्द का प्रयोग। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का क्या अर्थ है? तो एक उत्तम व्यक्ति। अभी हमने देखा था कि आर्य शब्द का अर्थ होता है एक श्रेष्ठ, तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। क्लासिकी संस्कृत में आर्य शब्द का उल्लेख किया गया है, तो उसका अर्थ होता है एक उत्तम व्यक्ति। ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन, क्या है? ये एक स्रोतों का संकलन है ऋग्वेद। तो इस तरीके से आपने देखा, ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया था 2016 आरओ का एग्जाम, स्रोतों का संकलन ऋग्वेद में क्या चीज़ दी गई है। तो ये सारी चीज़ें देखिए आप देख पा रहे होंगे, ये सारे जो है आपको कहीं ना कहीं पूछे गए हैं जो हमने अभी आज डिस्कस किया। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो ये हमने एक और वीडियो में प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। देखिए ये सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका एक संकलन है, और ये हमने डिस्कस किया था प्राचीन इतिहास यानी कि भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृतियों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हुए थे उनको हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ आप ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। और इसके पहले की वीडियो सीरीज़ नहीं देखी तो प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा। और एक बात बोलूँगी कि आपको ये वीडियो कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर देखनी है, ताकि वो
सारी चीज़ें आपको माइंड में बिल्कुल क्लिक करें, बिल्कुल याद हो जाएं। आप अगर ऑप्शंस देखें, क्वेश्चन देखें तो आप बिल्कुल उसे सही सही टिक करके आ जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए ताकि आपको याद हो जाए।